नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दानिशवर जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आज एक स्टेट अवे आता हूँ, एक मैं थिंक टैंक जिसका नाम गालबन ये है रिन्यूएबल्स फर्स्ट रिन्यू से, वो कहते हैं कि हम जो सोलर है इससे फॉसिल फ्यूल से निजात करके 100 अरब डॉलर तक बचा सकते हैं, जबकि वज़ीर मौसूफ ये कहते हैं हमारे तवानाई के कि वी आर ट्राइंग टू हैव अ फेयर डील। तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 याद आ गया, जहाँ पे जंग की वजारत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लव थी। तो ये क्या है, दुनिया इधर जा रही है और हम सोलर को ख़त्म करना चाहते हैं। आज फिर फैसला शायद डिले हुआ है, मगर सर तोड़ कोशिश है कि यहाँ पे हम महंगी एनर्जी लेते रहें और लोगों का बेड़ा गर्क होता रहे मुबैना तौर पर। डॉक्टर साहब, जाहिर है कि हम एक ग्रिड की कैद में हैं, तो उन्होंने आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे थे उसका तहफ़्फ़ुज़ करना पसंद किया। जो रिन्यूएबल एनर्जी, हमें क्लीन एनर्जी, लोगों ने अपने पैसा लगाकर गवर्नमेंट से कोई एक आना लिए बगैर, और ये इस वक्त ये नहीं था कि अमीर लोगों ने सिर्फ सोलर पैनल्स लगाए थे। बहुत से गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने ये सोचा कि भाई 70 रुपए पर यूनिट तो मैं कभी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकूँगा, तो मैं अपनी एनर्जी भी खुद ही पैदा कर लेता हूँ। ये रियासत तो सिर्फ अफसरशाही के कब्ज़े में है और वो नहीं चाहते कि जो लोग उनकी कैद से आज़ाद हो गए थे अब उनको वापस कैद में लाना चाहते हैं। इसलिए हम ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहे, आम लोगों को समझ में आ जाए कि वो चाहते हैं कि आप 70 रुपए पर यूनिट ही खरीदें ताकि आईपीपीज़ की भी मौज हो, हमारा ज़र मुबादला भी ज़ाया होता रहे, हम बाहर से फ्यूल मंगवाकर अपने माहौल को भी ख़राब करते रहें और हमारे अवाम भी इन अफसरशाही की कैद में रहें। अब इन्होंने ही वायदे किए थे, यही उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और ये साबित हो रहा है कि अवाम के लिए किसी तरह की कोई रिलीफ़ इस हुकूमत की सोच में ही नहीं है। अगर सोच में होती तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते, ना कि हम उसी पुरानी डगर पे चलते रहते। जी मियां साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत ने तो अपना इकदाम कर दिया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो डाटा है वो कहता है कि 7.4 अरब डॉलर का सोलर पैनल जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, और इसके अलावा 2-3 अरब के जो है वो इन्वर्टर जो है वो इंपोर्ट हो चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 32 से 35 अरब की बैटरियां जो है इंपोर्ट हो चुकी हैं। क्या हुकूमत जो है वो रोक पाएगी कि अगर लोग जो हैं वो ग्रिड ऑफ ग्रिड आ जाएंगे और अपने घरों के जो सोलर्स हैं वो उसकी बिजली हुकूमत को नहीं बेचेंगे लेकिन खुद इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत की बिजली भी इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी, वो तो चाहेंगे कि फिर आकर हमारी बैटरी के ऊपर भी टैक्स लगाएँ और हमारी ज़िंदगी हराम करें। ये देखिए, मसला ये है मियाँ साहब कि जो यहाँ की अफसरशाही है उसको पसंद नहीं है कि आप और मैं आज़ाद हो जाएँ, अपनी बिजली खुद पैदा करें, हम उनसे जो है निजात हासिल कर लें। उन्होंने जिन आकाओं के लिए काम करना है वो उन्हीं के लिए काम करना चाहते हैं। कई दफ़ा हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि हम जब आईपीपीज़ में गए थे, उसी वक़्त से इस मुल्क के अंदर जो है हमारी हर तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई। ना हम लोगों के लिए अफोर्डेबल एनर्जी पैदा कर सके, ना एक्सपोर्ट के लिए अफोर्डेबल एनर्जी पैदा कर सके, और बस हर वक़्त इसी चक्कर में रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो ट्रिलियंस का सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ है, उसकी कॉस्ट भी तो आप और मैं ही अदा कर रहे हैं, उसकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है? हमने तो सर्कुलर डेट पैदा नहीं किया। ये इनएफिशिएंसी जो हमारी सिस्टम में है उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, सॉरी मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, लेट मी कोट यू। आपने मेरे शो पे कहा था और मेरे ख्याल में इस पे हम प्रोग्राम 2012 से कर रहे हैं, मुझे याद, आपको याद होगा डॉक्टर साहब आपने कहा था कि जब मलेशिया में एक्शन हुआ आईपीपीज़ के खिलाफ तो उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया था, वो भाग गए थे वहां से। वाह, कोई हमारे पास लीगल रेमेडी नहीं है कि अभी कल कह रहे थे किबला, कौन है हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर, वो फरमा रहे थे कि ये चाइना वाले मुआहदे ना खोलें। ये तो क्या हम इनको रिविजिट नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट है, SIFC है, यहाँ और इदारे हैं, वाई दे आर सो अनटचेबल? और पहले ये मुझे टेक्निकली बताइएगा, इफ वी वांट टू ओपन देम, डू वी हैव एनी लीगल रेमेडी कि ब्रिंग आउट करें कि ये हुआ क्या और हमारे साथ हाथ क्या हुआ? डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल, हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो ऐसे मुआहदात को ना सिर्फ मंसूख करे, बल्कि हमारे जिन लोगों ने ये किए थे उनको सज़ा भी मिलती। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था काई साहब कि हमारा जो सारा मसला है वो ये है कि चाहे वो टैक्सेस की शरह हो, चाहे कुछ हो, हम कुछ हज़ार अफसरशाही की जो अयाशियाँ हैं उनको फंड करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। उनकी तो घरों में बिजली फ्री है, उनको तो टेलीफोन फ्री है,
हर तरह की उनकी जो सहूलियात हैं वो फ्री है, उनको लोगों का कोई दर्द ही नहीं है। आप देख लीजिए कि आपने अभी अदलिया की बात की, लेकिन मुझे अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि उनकी भी सारी इमारात टैक्स फ्री हैं। ये उसकी दर्द उसी को होती है जिसके पल्ले से पैसे जाते हैं। अब जब आप और मैं चाहे कितना भी कमा रहे हैं, जब ₹70 पर, तो हम इसलिए इनएफिशिएंसी की सज़ा भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे, क्योंकि अच्छा ये डॉक्टर लोग साहब, बात मैं नहीं चूंकि वक्त आएँगे कम है तो ये मैं काम करते एक और पैरल ड्रा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे हमसाये में तो बिजली बड़े कम पैसों में बनती है, मगर आज वहाँ पे राइट नाउ जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो करोड़ों किसान सड़कों पर हैं और दोबारा से एक तहरीक शुरू हो गई है अगेंस्ट दी जो डील हुई है उनकी, और वहाँ तो आप जानते हैं कि ट्रेड यूनियन मुनज़्ज़म भी बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, एक तो थोड़ा सा समझाएं कि क्या क्यों खतरा पैदा हो गया है उनके लिए कि ये डील किसानों का माशी कत्ल होगा, और ये आप समझते हैं कि एक और बहरान बन रहा है जैसे 14 महीने पहले 2-3 साल पहले तहरीक चली थी वहाँ पे, और इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब ज़रा समझाइएगा हमें आसान लफ्ज़ों में। जी देखिए, जैसे-जैसे आप जो हमारी अपनी बायो वेल्थ है, जो हमारी अपनी ज़राअत है, जिसके ऊपर एक ज़माने में आपको पता है ये सिर्फ़ पंजाब के इलाके को अंग्रेज़ ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, और यहाँ से पूरी दुनिया के लिए जो था वो गल्ला फ़राहम होता था। फिर यही नहीं, आपको याद होगा कि यहाँ से किस अरसा कपास ले जाकर उन्होंने मैनचेस्टर की फैक्ट्रियाँ चलाई, और कितना बिलियंस का नहीं, आज के हिसाब से लगाए तो ट्रिलियंस में उन लोगों ने कमाई की। मगर वो जाते-जाते जो हमारे लिए ये ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की छोड़ के थे, जिन्होंने आते पाकिस्तान की आपको पता है सियासत पे भी कब्जा कर लिया, और उसके बाद फिर आज तक हम कभी आज़ाद नहीं हुए और ना ये कभी हमें आज़ाद होने देंगे। मैं बड़े गौर से ये सारा जितना भी प्लान बना उसको मैंने पढ़ा, टेक्निकलिटीज़ में अर्ज़ कर रहा था कि आपके प्रोग्राम में ज़्यादा नहीं लाना चाहता, ज़ाहिर है वो तो माहिरीन के लिए ही होती है, मगर सादा अल्फाज में मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। एक तो ये हमें चाहते हैं कि हम मुस्तकिल इनकी कैद में रहें और कभी सेल्फ सफिशिएंट ना हो। नंबर 2, ये अपनी इनएफिशिएंसी की सज़ा हमें दे रहे हैं, और तीसरा ये अपने जो गैर मुल्की आका हैं उनकी खिदमत हमेशा करते रहेंगे। और वो जो आपको याद है किताब का टाइटल था आज़ादी महमूम, यानी कि मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, हम उसी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में ही ज़िंदा रहेंगे। और ये सिर्फ माशी कत्ल नहीं है, ये हमारी पूरी एनवायरनमेंट की तबाही है कि हम बजाय रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, अल्लाह ताला ने हमें सूरज दिया कि अब आप सूरज को टैक्स करना चाह रहे हैं। ये तो इनकी हरकत ये साबित कर रही है कि हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन गए हैं जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि हम जो सूरज की तवानाई अल्लाह ताला ने सारी लोगों के लिए मुफ्त रखी है उसको भी हम टैक्स करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए हालात तो जो हैं वो काबू से बाहर हो रहे हैं। भारत में भी 40 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर आने का तवक्को है और आ भी रहे हैं, तो वो अपनी पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो अपने मुल्क की पॉलिसियों के खिलाफ आ रहे हैं। यहाँ अगर सोलर पर जो है वो इसका इस तरह जिस तरह छुरी चलाई गई है या इस तरह की पॉलिसीज होती हैं, तो यहाँ पर भी तो अनरेस्ट लोग जो हैं वो सड़कों पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी देखिए किसानों का आलू नहीं जा सका, उनका जो हमारा सिट्रस था वो नहीं एक्सपोर्ट हो सका, वो आगे बहुत माली मुश्किलात का शिकार था। ऊपर से ये भी अब मैं सफ़र कर रहा था पिछले दिनों, तो मैंने देखा दूर-दराज़ लोगों ने, गरीब किसानों ने भी अपनी खेतों के अंदर सोलर पैनल्स लगा लिए थे। और अब इनका बड़ा मसला था कि भई ये हुकूमत का नहीं बल्कि इस अफसरशाही का कि ये लोग कैसे हमारे चुंगल से आज़ाद हो गए हैं। हम तो इनको स्टैंगल करके रखना चाहते थे और ये आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक दफ़ा हमें दोबारा से कैद करने का मशवरा रखा है कि हम ग्रिड की कैद में रहें, और हमेशा ये है इसी तरह इनके हाथों एक्सप्लॉइट होते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी हम बहुत ही रियली वी आर एनलाइटेंड बाय योर, मगर ये है कि ये बड़े खतरनाक यानी ये अब एक ऐसी मकाम पे ये तमाम हालात पहुंच चुके हैं कि होश के नाखून ही लेने चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए भी और अपने सनती अमन के लिए भी।